यहां पे हम लोग देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को। आइए देखते हैं यहां पे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है आपका, मैंने आपको बताया है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर आप बात करिए तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ये बेटा एग्जाम्पल बनता है, ये एग्जाम्पल होता है दो चीजों का। एक तो ये ब्लड ग्रुप एक तो कोडोमिनेंट को शो करता है। किसको शो करता है? कोडोमिनेंट को शो करता है। और ये मल्टीपल एलील्स का भी एग्जाम्पल है। किसका बेटा? मल्टीपल एलील्स का भी क्या है? एग्जाम्पल है। दोनों बातें अभी हम लोग यहां पे कर लेंगे। ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ये कोडोमिनेंट को भी शो करता है ना? और ये क्या करता है? मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। अब यहां पे कोडोमिनेंट का मतलब आप देख रहे हो, जो कोडोमिनेंट यहां पे है वो ए बी ब्लड ग्रुप। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप क्या है? ये कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल बनता है। ठीक है, अब आप देखो यहां पे थोड़ा सा इसके बारे में आप यहां पे बात कर लेते हैं हम लोग। ये आपको देखने को कहां मिलता है? ह्यूमन पॉपुलेशन में। कहां पे देखने को मिलता है बेटा? ह्यूमन पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, ह्यूमन पॉपुलेशन में। ठीक, अब आप यहां पे थोड़ा सा देखो, जैसे सपोज करिए यहां पे व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है ह्यूमंस में, ह्यूमन की पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स का ब्लड ग्रुप होगा वो 4 प्रकार का हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है? 4। किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा, या तो क्या होगा? बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो क्या होगा? ओ होगा। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप देखने को मिलेंगे। ठीक, अब आप देखो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो क्या कंडीशन देखने को मिलती है, कैसे आप उसको जानते हो? तो देखो अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो आप उसको देखोगे कि उसका ये आरबीसी है। क्या है ये? आरबीसी। आरबीसी, इसके आरबीसी के ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा? प्लाज्मा। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मैंने बताया था कि क्या प्रेजेंट होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या प्रेजेंट होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। अभी मैं उस ग्लाइकोप्रोटीन को यहां पे नाम दे रहा हूं ए एंटीजन। क्या नाम दे रहा हूं? ए एंटीजन। तो यहां पे आप इसको नाम दे दोगे क्या? कि ए एंटीजन। ए एंटीजन। तो ये आपका आरबीसी है, उस व्यक्ति का आरबीसी है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति के ब्लड में जो आरबीसी है उस आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक एंटीजन पाया जाएगा, इसका नाम क्या है? ए एंटीजन। इसी प्रकार से आप देखोगे कि जो बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसके भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या देखने को मिलेगा आपको? एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको आप क्या नाम दोगे? बी एंटीजन नाम दोगे, बी एंटीजन। ऐसे ही जो ए बी वाला होगा उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होगा? ए एंटीजन भी होगा और क्या होगा बेटा? बी एंटीजन भी होगा। इसका मतलब है यहां पे क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? ए एंड बी एंटीजन, ए एंड बी एंटीजन। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होगा, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, ये ओ वाला है, इसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होगा। यहां पे नो एंटीजन, नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एंटीजन यहां पे नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कोई एंटीजन नहीं है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आप बोलोगे क्या होगा? ओ। अगर उस पे दोनों प्रकार के एंटीजन है तो क्या बोलोगे? ए बी। अगर उस पे बी प्रकार का एंटीजन है तो क्या बोलोगे? बी। अगर ए टाइप का एंटीजन है तो क्या बोलोगे? एंटीजन एक तरीके की क्या है? एंटीजन एक तरीके की प्रोटीन्स है। क्या है बेटा? एक तरीके की प्रोटीन्स है। अब देखो आप यहां पे अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, मारूंगा बहुत ज्यादा मारूंगा, खामोश हो जाएगी जिंदगी। ए ब्लड ग्रुप है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, ये सपोज करो ये ब्लड है, इस ब्लड में आप देख रहे हो यहां पे आरबीसी प्रेजेंट है। इस आरबीसी के सरफेस पे एक एंटीजन पाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? अगर ये ए ब्लड ग्रुप है तो यहां पे कौन सा एंटीजन होगा? ए एंटीजन। अब सुनिएगा,
जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है उसके आरबीसी में एंटीजन कौन होगा? ए। लेकिन उसके ब्लड के सीरम में एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होगी इसके पास, वो कौन सी एंटीबॉडी होगी? बी होगी। एंटीबॉडी इसके पास होगी क्या? बी। तो बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी इसमें, ठीक है। अगर इसी कंडीशन को आप इस वाले व्यक्ति के में देखोगे अंदर, तो यहां पे जिसके अंदर बी एंटीजन है उसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी? ए एंटीबॉडी होगी। ए एंटीबॉडी होगी। जिसके पास ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन है उसके पास नो एंटीबॉडी, उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है उसके पास क्या होंगी? दोनों एंटीबॉडी होंगी, बोथ एंटीबॉडी, दोनों प्रकार की एंटीबॉडी देखने को मिलेंगी यहां पे, ठीक है। अब ये एंटीबॉडी का काम क्या होता है, अब आप समझिएगा एंटीबॉडी का काम क्या होता है। जैसे सपोज करो किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, ये एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए। तो आप ये तुरंत जान लोगे बेटा कि इसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है। क्या कौन सा एंटीजन है? ए। और इसके अंदर एंटीबॉडी किसके लिए प्रेजेंट है? बी के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अब आप सपोज करो बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनो, अब आप सपोज करो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए। ये एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए। अगर इस व्यक्ति का ब्लड हम किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर चढ़ा देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन कौन होगा? बी एंटीजन होगा। बी एंटीजन होगा यहां पे। लेकिन इसके सीरम में जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी? ए एंटीबॉडी। अब देखो क्यों आप ये कहोगे ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड बी को नहीं चढ़ाया जा सकता? इसके पीछे कारण क्या है? जब आप ए वाले व्यक्ति का ब्लड बी वाले को चढ़ा दोगे तो देखो यहां पे जो ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन, ये ए एंटीबॉडी से क्या करेगा? इंटरैक्ट कर जाएगा। यहां पे जो बी एंटीजन है ये किसके साथ? बी एंटीबॉडी है, ये बी एंटीजन के साथ क्या करेगा? इंटरैक्ट कर जाएगा। इसका मतलब है कि जो ये आरबीसी इसकी आरबीसी है, इसकी आरबीसी है, यहां पे आप मानोगे एक ए एंटीजन है, ये ए ब्लड ग्रुप है, तो कौन सा एंटीजन है बेटा? ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन है। और यहां पे कौन है? बी ब्लड ग्रुप है, कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन है। तो इसका एंटीबॉडी इसके एंटीजन के साथ, इसका एंटीबॉडी इसके एंटीजन के साथ क्या करेंगे? बाइंड कर जाएंगे, इंटरेक्ट कर जाएंगे। और लिहाजा परिणाम क्या आएगा कि आरबीसीज आपस में क्लंप कर जाएंगे। आरबीसीज आपस में क्या कर जाएंगे? क्लंप। क्लंप का मतलब क्या हो जाना? थक्का बन जाना। आरबीसी मूव कर रही है, अब इकट्ठे हो जाएंगे, क्लंप। एग्लूटिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एग्लूटिनेशन। तो आरबीसी का क्या हो जाएगा? एग्लूटिनेशन हो जाएगा। आरबीसी क्लंप कर जाएंगी, और अगर आरबीसी क्लंप कर जाएंगी तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा और व्यक्ति की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए आप देखते हैं ए वाले व्यक्ति का ब्लड बी वाले को नहीं चढ़ाया जा सकता, बी वाले का ए को नहीं चढ़ाया जा सकता। ए हमेशा किसको देगा? ए को देगा। बी हमेशा किसको देगा? बी को देगा। ए बी हमेशा किसको देगा? ए बी को देगा। लेकिन उसी क्रम में जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो सबको दे सकता है, वो यूनिवर्सल डोनर है। उसके बारे में हम लोग आगे फिर बात भी करेंगे। लेकिन अभी हमको बात किस पे करनी है कि एबीओ ब्लड ग्रुप में जो आपका ए बी ब्लड ग्रुप है वो किस प्रकार से बनता है, या ए ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, बी ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, एबीओ कैसे बनता है, एबी कैसे बनता है और ओ कैसे बनता है। और उसके बाद एबी उसी में से आपका एग्जाम्पल बन के निकल आता है किसका? कोडोमिनेंट का। ओके, चलिए यहां पे देखो, सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन की पॉपुलेशन में मोस्टली जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सब में एक जीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं फ्यूट1 जीन। क्या नाम है बेटा? फ्यूट1 जीन। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, सुनिएगा। ह्यूमन की पॉपुलेशन में जनरली एक जीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? फ्यूट1 जीन। क्या नाम बोला मैंने? फ्यूट1 जीन। देखिए सुनिए, फ्यूट1 जीन बोलते हैं इसको, फ्यूट1 जीन। ये फ्यूट1 जीन का काम क्या होता है? अब सुनिए, फ्यूट1 जीन पहले जान लो, उसके बाद आप समझ लो कि जितने भी इंडिविजुअल ह्यूमन में आप देख रहे हो, कोई भी इंडिविजुअल होगा, ये आरबीसी होगी, उसकी क्या होगी बेटा? ये आरबीसी। इसके आरबीसी पे ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आरबीसी पे क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझते चलो, ये ह्यूमन का आरबीसी है, आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आप ये चीज देखोगे बेटा, यहां पे ऐसे प्रेजेंट रहता है गैलेक्टोज। क्या प्रेजेंट रहता है? गैलेक्टोज।
फिर यहां पे प्रेजेंट रहता है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। क्या प्रेजेंट रहता है? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ये प्रेजेंट रहता है। क्या क्या प्रेजेंट रहता है? गैलेक्टोज और एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, सबके आरबीसी पे ये प्रेजेंट रहेगा। समझे कि नहीं? जितने भी ह्यूमंस हैं सबके आरबीसी पे ये प्रेजेंट रहता है। मेरी बात आप समझ रहे हो कि नहीं? बोलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब इसके बाद एक चीज आप समझो, इसके साथ फिर एक चीज जुड़ा रहता है, एक और चीज है गैलेक्टोज। क्या जुड़ा रहता है? गैलेक्टोज। ये तीन चीजें एक साथ ऐसे जुड़ी रहती है। समझे कि नहीं? अब ये समझो अपनी बात, चाहे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे क्या हो, बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे क्या हो, ओ, इतना उस पे पहले से ही प्रेजेंट रहता है, इतना उस पे पहले से प्रेजेंट रहता है। और इस पूरे मॉलिक्यूल्स को जो लगे हैं, गैलेक्टोज, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और गैलेक्टोज, इसको हम लोग बेटा एक नाम देते हैं एच सब्सटेंस प्रिकर्सर। अभी सुनो, आप क्या बोलेंगे? एच सब्सटेंस प्रिकर्सर। सुनो यहां पे नाम, इसको क्या नाम दे रहे हैं हम? एच, इसको बोलते हैं हम लोग एच सब्सटेंस, एच सब्सटेंस प्रिकर्सर। क्या नाम बोलोगे? मेरे साथ बोलो, एच सब्सटेंस प्रिकर्सर। क्या बोला जाएगा? एच सब्सटेंस प्रिकर्सर। कोई दिक्कत नहीं? अब सुनो, एच सब्सटेंस प्रिकर्सर किसमें चेंज होने जा रहा है? एच सब्सटेंस में। किसमें चेंज होने जा रहा है? एच सब्सटेंस में। प्रिकर्सर हटने जा रहा है। अब ये एच सब्सटेंस प्रिकर्सर किसमें चेंज होगा? एच सब्सटेंस में। मेरी बात आप समझो। तो यहां पे मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहां पे लिया एक एरो, एक एरो मैंने लिया यहां पे, और यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, क्या लिखने जा रहा हूं? फ्यूट वन जीन। क्या लिखने जा रहा हूं? फ्यूट वन जीन। ये जीन सब में प्रेजेंट होगा, ये जीन सब में प्रेजेंट होगा। ये जीन क्या करेगा? एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। ये जीन क्या करेगा बेटा? ये एक एंजाइम बनाएगा जिसका नाम क्या है? फ्यूकोसिल। क्या नाम है? फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम बनाएगा, फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज नामक एंजाइम बनाएगा। अब फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज क्या करेगा? सुनिए, ये फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज इस गैलेक्टोज के साथ लाके किसको जोड़ देगा? फ्यूकोज को जोड़ देगा। किसको जोड़ेगा बेटा? फ्यूकोज को। तो अब यहां पे ये हो गया आपका आरबीसी। क्या हो गया? आरबीसी। इसके साथ क्या लगा हुआ है बताइए? आप बताइए। गैलेक्टोज लगा हुआ है, फिर क्या लगा हुआ बेटा? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन लगा हुआ है, फिर क्या लगा हुआ है? गैलेक्टोज लगा हुआ है। अब गैलेक्टोज के साथ क्या जुड़ जाएगा मेरे लाल? बताइए। अब क्या जुड़ जाएगा बेटा इसके साथ? फ्यूकोज। क्या जुड़ जाएगा? फ्यूकोज। इस फ्यूकोज को जोड़ने का काम किसने किया? फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज ने। किसने किया? फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। ये फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है। इस एंजाइम का निर्माण कौन करता है? फ्यूट वन जीन। ये फ्यूट वन जीन कहां पाया जाएगा? सभी ह्यूमंस में पाया जाएगा, सभी ह्यूमंस में पाया जाएगा। और ये फ्यूट वन जीन फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज बनाएगा। ये एंजाइम क्या करता है? इसी गैलेक्टोज पे लाकर के क्या जोड़ देता है? फ्यूकोज जोड़ देता है। तब ये हमारा एच सब्सटेंस प्रिकर्सर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एच सब्सटेंस में। किसमें चेंज होता है? एच सब्सटेंस में। तो अब की बार इसका नाम हम लोग क्या ले लेंगे? एच सब्सटेंस नाम दे देंगे इसको, एच सब्सटेंस, एच सब्सटेंस। बताओ, इतनी बात समझ में आई? फिर से मेरी बात सुन लो, क्योंकि आगे इसी पे आपको समझना भी है। ये आरबीसी है, आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आरबीसी है, आरबीसी का ये क्या बता दिया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना? अब मैंने फिर से मेरी बात सुनना है, मेरी बात फिर से एक बार आपको सुनना है। क्या मैंने बोला बेटा? देखिए, आपको मैंने बताया, आप क्या पढ़ रहे थे? ए बी ओ ब्लड ग्रुप को पढ़ रहे हो। उसमें से ए बी ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल बनता है किसका? कोडोमिनेंट का। और पूरा ब्लड ग्रुप आपका एग्जाम्पल है किसका? मल्टीपल एलील्स का। ठीक है, या मल्टीपल एलिलिज्म का। मैंने आपको बताया कि कोई भी ह्यूमन की पॉपुलेशन है, उसमें हर व्यक्ति में एक जीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? फ्यूट वन जीन। क्या नाम बेटा रखा आपने? फ्यूट वन जीन। अब देखना, कोई भी इंडिविजुअल होगा ह्यूमंस में, उसकी आरबीसी पे पहले से ही इतना मॉलिक्यूल लगा रहता है। उसके आरबीसी पे, चाहे वो आपका आरबीसी हो, चाहे आपका आरबीसी, चाहे आपका, इसमें जितने भी लोग हैं सबके आरबीसी में पहले से ही इतना मॉलिक्यूल्स क्या होता है? लगा रहता है। कौन कौन से मॉलिक्यूल है? गैलेक्टोज, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन एंड अगेन गैलेक्टोज।
इन पूरे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एच सब्सटेंस प्रिकर्सर। एच सब्सटेंस प्रिकर्सर को एच सब्सटेंस में कन्वर्ट कौन करता है? फ्यूटोवंजीन। कौन करता है? फ्यूटोवंजीन। कैसे करता है? एक एंजाइम बना के जिसका नाम क्या है? फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज। ये फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज क्या काम करता है? ये फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज क्या काम करता है? हाँ सर, अभी ठीक है सर। ये फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज क्या काम करता है? ये फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज इस गैलेक्टोज के साथ क्या ऐड करता है बेटा? फ्यूकोज ऐड करता है। अगर इस गैलेक्टोज के साथ फ्यूकोज ऐड हो जाएगा तो फिर हमारा ये एच सब्सटेंस प्रिकर्सर किसमें चेंज हो जाएगा? एच सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब आपको यह पता चलेगा कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कब ए होगा, कब बी होगा, कब ए बी होगा और कब ओ होगा। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। अब आप यहां पे देखो, आपको यह पता है, यहीं से देखना शुरू करो। आपको पता है कि जो ब्लड ग्रुप है आपका, ब्लड ग्रुप ये किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलील्स का। किसका एग्जाम्पल है बेटा? मल्टीपल एलील्स का। इसका मतलब है कि यहां पे एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं बल्कि दो से अधिक अल्टरनेटिव फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे आप देखिए यहां पे। जैसे ब्लड ग्रुप है तो आप यहां पे देखोगे, इस तरह से आप देख सकते हो, जैसे आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ये तीन एलील हैं। ये तीन एलील हैं। अगर कहीं पे आई ए का एक्सप्रेशन होगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा बेटा? ए ब्लड ग्रुप आएगा। कहीं पे बी का एक्सप्रेशन होगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? बी आएगा। और कहीं पे ए और बी जहां पे दोनों एलील नहीं होंगे वहां कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? ओ। इसको आप इस तरह से देख सकते हो। देखो मैं आपको दूसरी तरह से भी दिखा रहा हूं। देखो बेटा, ए ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए जो जीनोटाइप होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, आई ए आई ए आई ए आई ओ। ओके। फिर देखो बी ब्लड ग्रुप के लिए आई बी आई बी आई बी आई ओ और यहां पे स्मॉल आई और स्मॉल आई, ये है आपके। ये क्या लिखा हुआ है? जीनोटाइप। ये क्या लिखा हुआ है? जीनोटाइप। इस जीनोटाइप का फिनोटाइप आप बताओगे, इसका फिनोटाइप बताओगे। अब आप सुनो, जहां पे ये कंडीशन लिखी रहेगी वहां पे कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? ए ब्लड ग्रुप आएगा। तो यहां पे आपका ए ब्लड ग्रुप आएगा। ठीक। जहां पे ये कंडीशन लिखी रहेगी यहां पे कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? बी आएगा। एक और चीज आप ध्यान रखना है आपको, जहां पे आई ए और आई बी दोनों का एक्सप्रेशन साथ होगा वहां पे कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? ए बी। और जहां पे आई ओ या सिंपली आई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओ ब्लड ग्रुप। समझे कि नहीं? आई का मतलब क्या होता है? यहां पे आई क्या है? आइसोग्लूटिनोजन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोग्लूटिनोजन। आइसोग्लूटिनोजन। आइसोग्लूटिनोजन क्या है? एक प्रकार का एंटीजन है। एक प्रकार का क्या है बेटा? एंटीजन। इसका मतलब यहां पे आई जीन किस चीज को बता रहा है? आइसोग्लूटिनोजन को बता रहा है, जो एक प्रकार का क्या है? एंटीजन है। इसी आई को यहां पे देखिए। अब एक और बात आपको ध्यान से सुनना है, सुनो। ये कैपिटल आई, ये कैपिटल आई है, इसके साथ ए लिखा हुआ है। कैपिटल ए इक्वली डोमिनेंट होता है किसके साथ? कैपिटल बी के साथ। और दोनों ही डोमिनेंट होते हैं किसके साथ? आई के साथ। इसका मतलब आप ये कहोगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी में कौन डोमिनेंट है तो आप बोलोगे दोनों इक्वली डोमिनेंट हैं, कोई किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। जब भी ये दोनों साथ रहेंगे इनका एक्सप्रेशन क्या होगा? साथ साथ होगा। क्लियर है? लेकिन अगर ये आई इनके साथ रहेंगे तो आई का एक्सप्रेशन नहीं होगा। आई होमोजाइगस कंडीशन में क्या बनाता है? आई बेटा जब होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो क्या बनाएगा? ओ ब्लड ग्रुप। अगर यहां पे ए ब्लड ग्रुप देखना, होमोजाइगस कंडीशन में भी बनेगा और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी बनेगा। बी ब्लड ग्रुप भी होमोजाइगस में बनेगा और हेटेरोजाइगस में। ए बी ब्लड ग्रुप किस कंडीशन में बन रहा है? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। और ओ ब्लड ग्रुप कब बनेगा? होमोजाइगस कंडीशन में। ये बात समझ में आया?
अब मैं पूछूं कि कौन सा एलील किसके ऊपर डोमिनेट करता है, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे कि सर आई ए एलील इक्वली डोमिनेट करता है या इक्वली डोमिनेट करता है किसके साथ? बी के साथ। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो कोई किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं होगा, बल्कि दोनों का एक्सप्रेशन क्या होगा? साथ साथ। लेकिन ये दोनों जब आई के साथ आएंगे तो आई हमेशा रिसेसिव हो जाएगा। इसका मतलब आई के ऊपर ये दोनों ही क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं। इसीलिए तो कहीं पे अगर आई ए है और आई, या सिंपली ऐसे लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, देखो ऐसे आई लिखा हुआ है, तो यहां पे कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? ए, क्योंकि ये आई ए वाला पोर्शन किसके ऊपर डोमिनेट करेगा? इस आई के ऊपर डोमिनेट करेगा। तो समझे कि नहीं? तो आई ए और आई बी इक्वली डोमिनेट होते हैं, और ये दोनों डोमिनेट करते हैं किसके ऊपर? आई ओ के ऊपर, या सिंपली आई के ऊपर डोमिनेट करते हैं। ये बात समझ में आई? अब बोलो आई समझ में एक बात की नहीं? अब इसके बाद आप यहां पे देखो, डोमिनेंसी याद रखना, मैं बता दे रहा हूं। आई ए ये डोमिनेट है किसके ऊपर? आई के ऊपर। आई बी ये डोमिनेट है किसके ऊपर? आई के ऊपर। लेकिन आई ए ये इक्वली डोमिनेट है किसके ऊपर? आई बी। मतलब दोनों बराबर रूप से डोमिनेट हैं, कोई किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं है। ये डोमिनेट जितना करेंगे उतना ये भी डोमिनेट करेंगे। इसका मतलब है कि किसी आरबीसी के मेम्ब्रेन पे अगर ए आएगा तो और बी आएगा, तो ऐसा नहीं कि ए कहेगा कि हम ही एक्सप्रेस होंगे, दोनों का एक्सप्रेशन क्या होगा? साथ साथ। यही तो को डोमिनेंट है, यही क्या है बेटा? को डोमिनेंट है ना? तो आई ए और आई बी एलील एक दूसरे के बराबर डोमिनेंसी शो करते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों किसके ऊपर डोमिनेंसी शो करते हैं? आई के ऊपर या आई ओ के ऊपर, ठीक है ना। अब आप देखो यहां पे, ये आपको देखना है बेटा, इसमें देखना है, इसमें देखना, ये डायग्राम आप थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो ये हमारा क्या है? फाइनल एक आरबीसी है जिसपे एच प्रिकर्सर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? एच सब्सटेंस के फॉर्म में प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो क्या होगा, आगे चले। देखो अब आप यहां पे देखो, ये आपका आरबीसी है, ये आपका आरबीसी है, ठीक है भैया, आरबीसी है। इस आरबीसी का ये क्या है? ये हम लिख दे रहे हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स। ये उसका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बताइए क्या लगा हुआ है? गैलेक्टोज, फिर क्या लगा हुआ है? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन लगा हुआ है, फिर क्या लगा हुआ बेटा? गैलेक्टोज लगा हुआ है, इसके साथ क्या लगा हुआ है? फ्यूकोज लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फ्यूकोज। अब आप सुनो मेरी बात, अगर किसी व्यक्ति में यह कंडीशन प्रेजेंट हो, आई ए या आई ए और सिंपली आई, दोनों ही कंडीशन में, तो यहां पे ये जो आई ए एलील है, आई ए एलील, समझ रहे कि नहीं आप? बोलो समझ रहे ना? तो ये बेटा आई ए एलील, इसको हम सिंपली अब यहां पे एक ही फॉर्म में लिख दे रहे हैं, आई ए एलील। आई ए एलील क्या करता है? ये एक तरीके का एंजाइम बनाता है। क्या करता है बेटा? एक तरीके का एंजाइम बनाता है। उस एंजाइम का नाम है एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज। क्या नाम है? लिख रहा हूं, सुनो। उस एंजाइम का क्या नाम है? एन एसिटिल गैलेक्टोसा, नॉट ग्लूकोसा, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज, इसका निर्माण करता है। एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज इसका निर्माण करता है। समझे कि नहीं? कौन एलील कर रहा है? आई ए एलील करता है। क्या करता है? आई ए एलील। अभी ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? अभी ये कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, अभी ये कोई ब्लड ग्रुप नहीं। एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है जिसके अंदर कौन सा एलील प्रेजेंट है बेटा? चाहे आई ए के फॉर्म में हो, होमोजाइगस में हो, चाहे आई ए और आई के फॉर्म हेटेरोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट। इसका मतलब उसमें कौन सा एलील आप कहोगे? आई ए एलील डोमिनेट फॉर्म में प्रेजेंट है। आई ए एलील होने के नाते ये क्या बनाएगा? एक एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या रखोगे आप? एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन। क्या नाम रखोगे? एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज। अब ये एंजाइम बेटा जानते हो क्या करेगा? एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन को लाकर के जोड़ देगा। कहां पे? गैलेक्टोज पे। कहां पे जोड़ेगा? गैलेक्टोज। तो अब सुनो, आप यहां पे एक एरो लेते हैं, यहां पे क्या लेंगे? एक एरो लेंगे। क्या लेंगे? एक एरो। अब इसको सिंपली आप इस तरह से हटा दो। सिंपली ये कहोगे आई ए एलील है, उसके नाते एक एंजाइम बनेगा। एंजाइम का नाम क्या है? एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज। अब ये एंजाइम यहां पे क्या करेगा? लगेगा, इसके साथ लगेगा।
ये एंजाइम इसके साथ लगेगा, लगेगा कि नहीं? और जोड़ेगा क्या यहां पे? जोड़ेगा बेटा, सुनो, जोड़ेगा क्या? जोड़ने जा रहा है बताओ, आप मेरे साथ बोलो, क्या जोड़ेगा? एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन जोड़ देगा, जोड़ देगा। अब इसके बाद आरबीसी का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? आप बताओ मेरे साथ, बोलो। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होने जा रहा है? ये हो गया आपका आरबीसी। इस आरबीसी के साथ क्या जुड़ गया बताओ? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज के साथ फिर क्या हो गया? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। फिर उसके साथ क्या जुड़ा है? गैलेक्टोज। फिर गैलेक्टोज के साथ क्या लगा हुआ है? फ्यूकोज। और अब की बार क्या जुड़ जाएगा? एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन। तो यहां पे एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन, ये एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन जुड़ गया, जुड़ गया। अब ये कहोगे कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया? अब आप बोलोगे ए ब्लड ग्रुप बन गया। क्या बन गया? ए ब्लड ग्रुप बन गया, ए ब्लड ग्रुप। और इस पूरे को आप क्या नाम दोगे? ए एंटीजन। क्या नाम दोगे बेटा? इसको आप पूरा नाम दोगे ए एंटीजन। क्लियर हुआ? पूरी तरीके से। अब आपको पता चल गया कि ए ब्लड ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा, है कि नहीं? अब बताओ, मान लो तुम मेरे अंदर, मैं एक व्यक्ति हूं जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे पास दो खास प्रकार के एंजाइम होंगे। कौन कौन से होंगे? एक होगा फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज, और क्या होगा दूसरा? एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज। इसका मतलब मेरे पास एक जीन होगा फ्यूट1 जीन, और एक जीन क्या होगा? एक एलील होगा IA एलील। ये दोनों काम कर रहे होंगे तो दो एंजाइम बना रहे, और फाइनली हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप बना दिया इन्होंने? ए ब्लड ग्रुप बना दिया। पीछे से ये आरबीसी है, ए ब्लड ग्रुप बना दिया। ये क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना? अब आप बता ले जाओगे किसी को कि कैसे ए ब्लड ग्रुप बनता है। क्लियर है? अब देखो, अब बेटा आप मेरी बात सुनो। अब किसी को ब्लड ग्रुप बी बनाना है, तो मैंने आपको बताया इतना तो सब में रहेगा। एच सब्सटेंस प्रिकर्सर को एच सब्सटेंस में किसने चेंज कराया था? फ्यूट1 ने कराया था। अब देखो, तो ये इतना क्या है? ये एच सब्सटेंस है। इतना क्या है? एच सब्सटेंस है। ये इतना मैंने बताया आपको, क्या है बेटा? एच सब्सटेंस है। अब आप सुन लो, अब की बार मैं यहां पे हटाने जा रहा हूं, देखो इसको मिटा रहा हूं। अब की बार क्या होगा? एलील्स बदल जाएगा। कौन सा एलील आएगा बेटा बताओ? अब की बार आई ए की जगह कौन सा एलील आएगा? बी एलील हो जाएगा। यहां पे एलील्स को आप क्या कर दो? बदल दो। कौन सा एलील करोगे? आई बी एलील्स, आई बी एलील्स करोगे? आई बी एलील्स की वजह से एक एंजाइम बनेगा। फिर से आई बी एलील की वजह से क्या होगा बेटा? एक एंजाइम बनेगा। अब की बार इस एंजाइम का क्या नाम है? गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज। क्या नाम है? गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज। तो इस एंजाइम का नाम हो जाएगा गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज। ठीक है? अब ये क्या करेगा? सुनो, ये क्या करेगा? इस पूरे सब्सटेंस में क्या जोड़ देगा? यहां पे बी गैलेक्टोसामाइन, गैलेक्टोज जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा वो? गैलेक्टोज जोड़ेगा। ध्यान रखना, गैलेक्टोसामाइन नहीं, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। सॉरी, गैलेक्टोसामाइन नहीं, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। क्या बोलेंगे बेटा? गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। यहां पे आप इसका नाम बदल लीजिएगा, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज बनाएगा। ठीक है? ये अब यहां पे एंजाइम काम करेगा। अब की बार क्या जुड़ेगा बताइए? अब की बार जुड़ेगा गैलेक्टोज। क्या जुड़ेगा? गैलेक्टोज जुड़ जाएगा, गैलेक्टोज जुड़ जाएगा इसके साथ। अब सोचो आप यहां पे, यही आपका आरबीसी है, ये आपका क्या है? आरबीसी है। इस आरबीसी के साथ बोलते जाओ, आप अपने आप बोलोगे। क्या जोड़ो? गैलेक्टोज। फिर क्या जोड़ोगे? एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन जोड़ोगे। फिर क्या जोड़ोगे? गैलेक्टोज। उसके नीचे क्या जोड़ोगे? फ्यूकोज। और फिर ऊपर क्या जोड़ोगे? गैलेक्टोज। क्या जोड़ दोगे? गैलेक्टोज। इसका मतलब है यहां पे फिर से गैलेक्टोज आ गया। अब की बार कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया? ये बी ब्लड ग्रुप। तो बी ब्लड ग्रुप कैसे बना? बी ब्लड ग्रुप कैसे बना? जब एच सब्सटेंस IB नामक एलील के प्रेजेंस में किसमें चेंज हो गया? पूरा का पूरा बी एंटीजन में चेंज हो गया। ये पूरा क्या कहलाएगा बेटा? आपका
बी एंटीजन कहलाएगा। ये आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट एंटीजन होगा बी एंटीजन। ये आपका क्या हो गया, आरबीसी हो गया। ये क्या हो गया बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये व्यक्ति जिसमें ये हुआ है उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है। अब चलो, अब जहां पे दोनों एलील प्रेजेंट हैं, आई ए एलील प्रेजेंट है और आई बी एलील, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही एलील का एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन तो दोनों एलील का होना है। क्लियर है। अब देखो आप यहां पे, अब की बार हम यहां पे चेंज करने जा रहे हैं क्या, अब की बार हम यहां पे दोनों एलील्स रखने जा रहे हैं। देखो यहां पे आई ए एलील भी प्रेजेंट होगा बेटा, ध्यान से देखो। और क्या प्रेजेंट है, आई बी एलील भी प्रेजेंट है। आई ए एलील की वजह से क्या बनेगा, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन ट्रांसफरेज बनेगा। और इसकी वजह से क्या बनेगा, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। क्या बनेगा, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज। दोनों जीन का एक्सप्रेशन साथ साथ होगा, दोनों एलील का एक्सप्रेशन साथ साथ होगा, तो दोनों अपना अपना एंजाइम बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो अब की बार यहां पे गैलेक्टोस तो लगा ही है, यहां पे और हम क्या जोड़ देंगे, बताइए बताइए, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन। क्या जोड़ेंगे बोलो, इसके साथ जोड़ेंगे एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन। क्या जोड़ देंगे, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन। ये जुड़ गया आपका एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन। तो अब की बात देखो, केवल गैलेक्टोज रहेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी। अगर केवल एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन जुड़े रहेगा गैलेक्टोज साथ ए, दोनों जुड़े हैं तो ये किसकी वजह से आया बताइए, ये आया बी एलील की वजह से आया। और ये किसकी वजह से आया, आई एल की वजह से आया। तो जिसमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी बेटा, उसका अब उसमें कहोगे कि दोनों प्रकार के एंटीजन है, गैलेक्टोज भी और ये एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन भी है। तो यहां पे कहोगे कि ए एंड बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट है। और ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया बेटा, ए बी ब्लड ग्रुप बन गया, ए बी ब्लड ग्रुप बन गया। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ए तो बन गया, बी तो बन गया, ए बी बन गया, ओ किस कंडीशन में बनेगा। देखो ओ किस कंडीशन में बनेगा। अब आप ओ उस कंडीशन में बनाओगे जहां पे ना तो आई ए एलील हो ना तो आई बी एलील हो। इसका मतलब है वहां पे ये दोनों एलील क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, मिसिंग होंगे। तो यहां पे आपका ये आई इस कंडीशन में प्रेजेंट होगा बेटा। इस कंडीशन में जब आई होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो इट डज नॉट इनकोड एनी काइंड ऑफ एंजाइम। ये कोई एंजाइम इनकोड नहीं कर पाएगा। तो ये डू नॉट इनकोड एंजाइम, डू नॉट इनकोड एनी एंजाइम, ये कोई एंजाइम इनकोड नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो एच सब्सटेंस है, एच सब्सटेंस, ये क्या होगा बेटा, एच सब्सटेंस हमारा रिमेन क्या होगा, एच सब्सटेंस ही रह जाएगा। एच सब्सटेंस हमारा क्या रहेगा, रिमेन एच सब्सटेंस ही रहेगा। समझे कि नहीं, क्या बोलोगे, एच सब्सटेंस आपका क्या रहेगा, रिमेन एच सब्सटेंस ही रहेगा। तो जब एच सब्सटेंस ही रहे उसके ऊपर ना तो ए एंटीजन आके जुड़े ना बी जुड़े, है ना, तब इसको आप कौन सा ब्लड ग्रुप बोलोगे बेटा, ये ओ ब्लड ग्रुप बन गया। क्या बन गया, ओ ब्लड ग्रुप बन गया। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब आप बता ले जाओगे ना कि किसका ब्लड ग्रुप ए होगा, किसका बी होगा, किसका ए बी होगा और किसका ओ होगा। उसके पीछे जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है वो भी आपको पता चल गया, पता चल गया। वो कोई डाउट है इसमें, क्लियर है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट बॉम्बे फिनोटाइप पढ़ाएंगे।